और फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी कितनी है? इसकी होगी स्टार्टिंग से शुरू हो जाती है इनकी 30 तक। अच्छा। मतलब इनको कटता भी है ना इनका। हाँ 30 बढ़ते बढ़ते इनकी पहुँचती है 40 45। हाँ। और रेंजर की कितनी होगी? रेंजर की तो अगर पुराना रेंजर होगा ठीक ठाक तो उसकी तो होगी 1 लाख से ऊपर। हाँ। ये किंगफिशर बैठा हुआ है। ये ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। फॉरेस्ट 1892 का बना हुआ, फॉरेस्ट लिखा हुआ है। उस जमाने में शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फॉरेस्ट बोलते थे। ये हल्दू पड़ाव की इंफॉर्मेशन है और इसका नाम दोस्तों हल्दू पड़ाव इसलिए पड़ा कि यहाँ पे हल्दू के पेड़ बहुत ज़्यादा है। तो जो सामने से नदी गुजर रही है पलेन नदी है, पलेन। और ये देखिए साल का डेंस फॉरेस्ट है। ये ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। इसके वॉशरूम वगैरह ज़्यादा बेटर हैं। बाकी जगह जैसे मोरघट्टी, रथुआ ढाब, मेरे ख्याल से मुंडिया पानी भी ऐसा ही होना चाहिए। वो कभी मैंने देखा नहीं है। रथुआ ढाब देखा है, मोरघट्टी में तो मैं 3 बार रुका हूँ। तो इसी तरह के जो ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है उसी में टूरिस्ट रुक सकते हैं। तो वॉशरूम भी अच्छे हैं। बस उसमें होता क्या, एक रूम पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए रिजर्व कर देते हैं। यहाँ पूरा का पूरा बंगला रिजर्व कर दिया है। और जो वो बना हुआ है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाइज, मतलब रूम तो बड़े हैं, आपको दिखाया मैंने, वॉशरूम अच्छे नहीं है। पानी की प्रॉब्लम है। अब वो टंकी देख रहे हैं आप, वो जो 2 टंकी बनी है जब ये ओवरफ्लो हो रही है, ये टंकी और इसका लेवल, ऊपर वाले रूम का लेवल बराबर है। अब इससे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है कि जब किचन में नल खोल देते हैं, किचन ठीक उस रूम के नीचे है, ऊपर पानी आना बंद हो जाता है। और किचन में काम कब शुरू होता है? चाय बनती है, नाश्ता बनता है सुबह, और सुबह लोगों को वॉशरूम जाना होता है। ये बात बताई नहीं जाती है। वो तो बाई चांस जब मैं पूछने गया तो उन्होंने बताया कि नीचे का होता है। पिछली बार हम लोग आए थे और 4-5 लोग थे, तो वॉशरूम में पानी ख़त्म हो गया था और हमें लगा पानी ख़त्म हो गया है, बहुत दिक्कत हुई थी। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि नाश्ता बन रहा है, नीचे नल खुला है। अभी इन्होंने बताया कि इन लोगों ने अपने ऑफिसर्स को कंप्लेंट की है तो टंकी को ऊंचा करने का सिस्टम करने वाले। लेकिन जब होगा तब होगा। फ़िलहाल तो ये दिक्कत है कि, तो अगर आप कभी हल्दू पड़ाव आए और आप देखेंगे पानी ख़त्म हो गया तो नीचे आके बोलिए कि भैया नल बंद कर दो, तो ऊपर पानी चालू हो जाएगा। आप देख रहे हो बिल्कुल लेवल बराबर है, ये टंकी, ये रूम। तो जैसे नीचे खुलेगा तो प्रेशर बंद हो जाता है उसका। थोड़ा सा बाथरूम की क्वालिटी भी अच्छी कर दी जाए तो बेहतर रहेगा। ये दोस्तों मैंने बनवाए गोभी और प्याज के पराठे। गोभी थोड़ी कम थी, लेकिन ये सिलबट्टे की चटनी गजब बनाई है इन्होंने, बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ गया। दोस्तों हल्दू पड़ाव का जो रेस्ट हाउस है, प्रैक्टिकली तो वही रेस्ट हाउस था पहले। इसका नाम है आउट हाउस। इसको 2005 और 6 में रेनोवेट किया गया। तो पहले भी आउट हाउस के करके बना होगा। ये सीढ़ियाँ वगैरह मेरे ख्याल से पुरानी सी लग रही मुझे। तो यहाँ जब आप रहते थे, ऊपर के कमरे होते हैं, तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट क्वार्टर्स दिखते हैं बगल में। एक फॉरेस्टर रहते हैं और 2-3 क्वार्टर हैं, वॉचर्स रहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं। तो आपको लाइट वाइट दिखती रहती है, लोनली फील नहीं होता। यहाँ सामने व्यू आ रहा है, बालकनी से आप देख रहे हैं तो आपको एक क्वार्टर्स दिख रहे हैं। हालांकि मोरघट्टी में इससे कहीं ज़्यादा क्वार्टर्स हैं, वहाँ पे तो इससे 3 गुने क्वार्टर्स हैं। वहाँ रेंजर भी रहते हैं, यहाँ फॉरेस्टर रहते हैं, वहाँ रेंजर फॉरेस्टर सब रहते हैं। लेकिन वहाँ के रेस्ट हाउस में आपको लोनली फील होगा, क्योंकि रेस्ट हाउस अलग तरफ है, वहाँ से 100-200 मीटर दूर पीछे उसी कॉम्प्लेक्स में वो कॉलोनी है। तो रूम का फेस उधर है, तो आपको ना तो लाइट्स दिखेंगी ना कुछ, किचन बगल में है। और रात को कुक अपने पीछे वाले क्वार्टर्स में सोने चला जाता है, तो किसी तरह की आपको कोई आवाज़ नहीं आती। और वहाँ से अगर आपको क्वार्टर्स में जाना है तो करीब 100-200 मीटर चलना, 100 तो मीटर से ज़्यादा, 200 ही चलना पड़ेगा। यहाँ क्या है कि जब आप बालकनी में खड़े हो रात को तो आपको इधर भी लाइट दिख रही होती है। यहाँ तो खैर नहीं दिखती, कोई होता नहीं, जनरली फॉरेस्ट ऑफिसर्स आते हैं तब होता है। लेकिन ये कैंपस में लाइटें जल रही हैं, सोलर। कैंपस में लाइट तो खैर वहाँ भी जलती है। स्पॉटेड डियर और सांबर डियर ढूंढ रहा था रात को, मुझे नहीं दिखे, लेकिन ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि वो वहाँ थे। मैं यहाँ इस लाइट में देख रहा था, इस लाइट के नीचे भी नहीं दिख रहे थे। मैं सुबह भी उठा तो मैंने शूटिंग तो करी है मैंने। वो बोल रहे हैं कि पीछे
इधर थे, ये जो लाइन जा रही है ना उधर अंधेरे में। अभी जहाँ से हम सफारी करके आए वहाँ ये इनको दिख गया। आप ये गाड़ी सड़क थी, हाँ जो ये जिप्सी गई, हाँ उसी के ऊपर वो पुलिया है एक हाँ छोटी सी, हाँ। उसी के ऊपर था। तो आप 2 लोग थे? दोनों थे हम, हाँ। और कुछ नहीं किया। आपकी तरफ देखा उसने? हाँ, हमारे तरफ देख रहा था, हमने हटे नहीं ना, ऐसे हाँ, पीछे नहीं भागे, हाँ हाँ देखते ही रह गए। हाँ। और तब जगह छोड़ दी उसने रास्ता। अच्छा, बड़ा था? बड़ा सिम्बा। हम वेट करते पर गाड़ी के साउंड से आगे पीछे करते ना तो दुबक जाता हूँ। हाँ तो पैदल चल रहे थे साइड हाँ हाँ। तो जब दिखा तो हिरण या बंदर आवाज कर रहे थे? नहीं थे सर, बंदा तो मतलब किसी तरह की कोई आवाज नहीं हो रही थी जंगल में? कुछ नहीं था, वही था खाली। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये है हल्दू पड़ाव। चल दिए वापस, फिर आएंगे। रास्ते में हाथी मिलने की संभावना है। टाइगर सिम्बा दिख गया वॉचर को, वो बोल रहा है बहुत बड़ा पट्टा है। वहीं हम खड़े रहे, कॉल भी हो रही थी, लेकिन ये सब किस्मत का खेला है। ये दोस्तों मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, ये उसका किचन है। और इसके पीछे का ये है, कल हाथी आ गए थे जो गेस्ट यहाँ रुके हैं बता रहे हैं। इस तरह से रोड सामने से जाती है, लेकिन थोड़ा जंगल के अंदर आने के बाद में ही है। मुंडिया पानी का एक गेस्ट रूम ये है, छोटा है पुराना, और लेकिन वॉशरूम बड़ा है। और वॉशरूम बेटर भी है। जो हल्दू पड़ाव की प्रॉब्लम है वॉशरूम की, वो यहाँ नहीं है, साफ़ है। रूम जो है वो बड़ा है, मतलब एक रूम छोटा एक बड़ा है। इसमें फायर प्लेस भी है। एक्चुअली मेरे ख्याल से उस ज़माने में एक रूम का ही रहा होगा, एक सर्वेंट रूम रहा होगा यहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम पे। और वॉशरूम ये भी बड़ा है और साफ़ सुथरा है। तो हल्दू पड़ाव से वॉशरूम सबके बेटर है, केवल ख़राब वॉशरूम हल्दू पड़ाव में ही है। तो वो जो चौकी दिख रही है वो सड़क के किनारे है, इतना जंगल से होकर आना पड़ता है। और ये है मुंडिया पानी का फॉरेस्ट। नाश्ते में टमाटर की चटनी है, पराठे हैं, और ये लकी फैमिली है। इन्हें पता है इनका नंबर आएगा, इन्हें पता है अपना टाइम आएगा। जब मैं खा लेता हूँ तब देता हूँ आजकल, तो ये अपने अपनी आदत, क्योंकि बाल बहुत झटकते हैं ना खाने के बगल में। धूप बढ़िया खिली हुई है, बस सूरज देवता आने वाले हैं। इस पेड़ के पीछे से निकलेंगे तो यहाँ टेरेस हाउस पे धूप ही धूप हो जाएगी। 9:40 के आसपास धूप यहाँ प्रॉपर आ जाती है, और 3:30 के आसपास चली जाती है विंटर्स में, क्योंकि इस पहाड़ के पीछे सूरज देवता चले जाते हैं। गर्मी में डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यहाँ से वहाँ आ जाते हैं। शाम के 6 बजे तक धूप रहती है, यानी जब नहीं चाहिए तब ज़्यादा टाइम रहती है, और जब चाहिए तो यहाँ हो जाते हैं। अभी दोस्तों सुबह हुई है, मैं वीडियो एडिट कर रहा था, तो रोहित जी आए हुए, उन्होंने बोला कि भाई साहब टाइगर बोल रहा है। मैंने कहा लेपर्ड तो नहीं है? बोले नहीं नहीं, वही आऊँ आऊँ वाली आवाज़ है। बोले 3 बार बोला है। तो मैं बाहर आ गया रिकॉर्ड करने, लेकिन वो आनंद भाई को कितना ही बोलो, आनंद भाई सिग्नल दो ना, आनंद भाई सिग्नल दो ना, आनंद भाई, लेकिन आनंद भाई मामू बना देता है सबको। बोल के जब रिकॉर्डिंग करो चुप हो जाता है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे आनंद भाई क्या है ना पूछना। मुन्ना भाई MBBS में एक आनंद भाई थे ना, संजय दत्त बोलते थे मामू बनाता, वो बोला है मैंने, क्योंकि लाइन लग जाएगी क्वेश्चन, फिर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ये लकी बाबू सो रहे हैं गेस्ट के रूम के बाहर। जब गेस्ट होते हैं तो फिर ज़्यादा भाव नहीं देते लकी भाई, अपना उनको पता है गेस्ट उनके लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, या जो भी खाएंगे देंगे। देता मैं भी हूँ, लेकिन यहाँ भी आएंगे जब सीटी बजाऊंगा, सीटी बजाने पे जाते हैं, लेकिन बाकी टाइम ये गेस्ट के रूम के बाहर रहते हैं। धूप बढ़िया खिली हुई है, लेकिन ठंड है। दोस्तों आज पुष्कर ने एक डिफरेंट इडली बनाई थी, इसमें बहुत सारी सब्जियां डाली हुई थी, काफ़ी अच्छी टेस्टी थी। मैंने खा लिया। अब अपने 3 महारथियों के लिए 3 इडली बचा ली। बाकी तो इनको खाना किचन से मिलता है, लेकिन मेरे नाश्ते में इनका हक होता है। आ गए, सीटी बजा के बुला लिया। एक ये बैठी हैं बिल्कुल स्टूडेंट की तरह से, ब्लैकी जी, ये छोटी छतरी जी खड़ी हैं, और ये भाई साहब मुँह चला रहे हैं।
इसमें से ये सबसे बदमाश है, बीच वाली खुद भी खा लेती है और दूसरे का खा लेती है, इसलिए इसको दूर देना पड़ता है कि जब तक ये भाग के आए। ये दूसरे, आओ इधर आओ। अब देखना, अब इसको डालूंगा, अगर दूसरे ने खा लिया तो इसको अलग से दूंगा, देखता हूँ कौन खाता है। ये देखो देखो, यही खा गई। लकी ब्लैकी नहीं खा पाए। अब जो है एक एक इनको अलग देनी पड़ेगी और इनको नहीं खाने देगी। अब इसको भगाना पड़ेगा। चल भाग, चल 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 चल। वो बेचारी वो डर के भाग गई ब्लैकी। अब ब्लैकी को देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लो आओ आओ, लो लो, हटो, लगे हो, हट जा, लो लो लो। इसको अलग से खिलाना पड़ा सबको। ये बहुत मक्कार है, और क्योंकि इनकी औलाद है, दोनों कुछ नहीं बोलते। अभी भी खा रही है, अभी भी आने की जुगाड़ करेगी अगर मैं नहीं खड़ा रहूँगा। ये सीधी है बहुत ब्लैकी, और ये येड़ा है। डाला था इसमें इडली में शिमला मिर्च, हाँ गाजर, हाँ बीन्स, हाँ, हरी मिर्च, हरा धनिया, राई का तड़का। और ये चावल की थी कि सूजी की? सूजी का। सूजी की। दोस्तों आज सेमीफाइनल चल रहा है, ये जो टूर्नामेंट होता है ना यहाँ पे स्टेडियम में। ये देखिए, अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में यहाँ पर गेंद जाते हैं। अगली गेंद लेकर कोई बढ़िया कर शॉट खेलते हैं, दौड़ पर वहाँ पर शोर बंद। बढ़िया परसों खेले वहाँ पर, फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं वहाँ पर बल्लेबाज के पास। ओवर की समाप्ति। तो 6 ओवर के बाद 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन। अगली गेंद बांग्लादेश की। लगभग का एक टूटा हुआ। तेजी के साथ स्कोर उछाल लेते हुए 51 रन पहुंचाने का। बढ़िया कट शॉट खेला वहां पर, खेलते हैं ब्रेक के लिए दौड़ पड़े। तो ब्रेक चलता हुआ तो पानी लेकर जाए सिप्पू बयाल। ये देखिए दोस्तों, मेला लगा हुआ है। म्यूजिक में कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, छोटे छोटे टुकड़े डालूंगा, या बीच में मैं साउंड हटा दूंगा यहाँ की। कैसे हो? ये कौन पोता है? नाती है, पोता है? भाई है, हैं? भाई का लड़का। भाई का लड़का है, अच्छा।
भी आ जाओ, चौमीन मुंह टिक्की बन टिक्की खा लो गर्मा गर्म। क्या बताओ ये मेरा एक कर दो। एक बार जोरदार ताली इस छोटे से बालक के लिए। और मेरा मेला समिति के अध्यक्ष जी से मैं निवेदन की एक माला इसके गले में है। और इसके दादाजी भी इसका प्रश्न देख रहे हैं और इसके पिताजी भी देख रहे हैं, तो बड़ी पर्ची आपकी कटनी बनती है अब तो।